मनी के ऊपर का एक छोटा सा पिरामिड क्विकली समझते हैं। हाँ, सबसे पहले बेस में आता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, ओके। यानी कि मेडिक्लेम हो सकता है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है। क्योंकि आप हैरान हो जाओगे जान के कि इंडिया का स्टेटिस्टिक ये कहता है किसी का दिवाला कब फूक जाता है, मतलब कब कोई आदमी डूब जाता है, उसका नंबर 1 रीजन हेल्थ और मेडिकल है। जब आपको या परिवार में किसी को बड़ा मेडिकल चैलेंज आ जाता है तो आपने पूरे लाइफ के जो सेविंग्स है ना उसको ठीक करने में कभी कभार चले जाते हैं क्रिटिकल बीमारियों में। तो इसीलिए प्रोटेक्शन से शुरू होता है। फिर सेकंड लेवल पे आता है ग्रोथ विथ सेफ्टी। इसका मतलब है सिंपल बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, सेफ वाले। फिर उसके ऊपर के लेवल पर आएगा ग्रोथ विथ रिस्क। उसमें थोड़े अग्रेसिव फंड भी हो सकते हैं, उसमें रियल एस्टेट भी हो सकता है। रियल एस्टेट को मैंने रिस्क में इसलिए डाला है कि वैसे वो एसेट है, लेकिन आपको जब एग्जिट करना है तब तुरंत एग्जिट नहीं मिलेगा। कभी कभार थोड़ा वेट लगता है, तो आप 50 रुपए की चीज 100 रुपए हो तो जाएगी, बट 100 रुपए तुरंत नहीं मिलेंगे। राइट, निकालने में टाइम, यस। लिक्विडिटी मुश्किल। एंड लास्ट वाला जो है वो है स्पेक्यूलेशन। ओके। स्पेक्यूलेशन का मतलब है इन अ वे सट्टा, हाँ, लेकिन उसको आप मे बी क्रिप्टो करेंसी बोल दो, हाँ। उसको कोई फॉरेक्स बोल देता है, उसको कोई स्टार्टअप फंडिंग बोल देता है, कोई भी। अगर मैं किसी के साथ भी नहीं और किसी के खिलाफ भी नहीं उसमें, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर किसी को स्टार्टअप में 20 लाख रुपया दे रहे हैं तो आप उतना ही पैसा दीजिए जिसको सुबह आप चाय में गोल करके पी सकते हैं। क्योंकि वो चल गया तो 2 करोड़ बनेगा, नहीं चला तो पूरा गया। सही बात है। लेकिन लोग अभी क्या कर रहे हैं, उनको ये चाहिए कि मैं शॉर्टकट से पैसा बना लूं, और लोग सीधा जंप स्पेक्यूलेशन पे मारते हैं सीधा सही। अब अगर आप प्रोटेक्शन में नहीं है, आप सेफ में नहीं है और डायरेक्ट जंप मारोगे और आपका डिसीजन गलत पड़ गया ना, जिंदगी तो आप पूरी जिंदगी मेरी एडवाइस को फिर याद करते रहोगे। सही बात है। तो उससे बेहतर है फॉलो दिस सिंपल पिरामिड। पहले एक सिंपल लाइफ से शुरू करो, प्रोटेक्शन से, फिर ग्रोथ विथ सेफ्टी, फिर ग्रोथ विथ रिस्क। इतना हो जाए ना, फिर दूसरे तीसरे में जाओ। और ये मैं नोटिस करा उसने, आपने एकदम सही बोला, ये एकदम ट्रू है। आज के लिए सब लोग है ना, आई थिंक स्टॉक मार्केट को लेके ना, ट्रेडिंग को लेके वो पूरा स्पेकुलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं। उनको लगता है कि हम बहुत सोच समझ के अच्छे से एनालाइज करके चीज़ें कर रहे हैं, और कुछ लोग अच्छे से कर भी रहे हैं। बट मुझे लगता है ना मैक्सिमम लोग स्पेकुलेशन में ही कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि यार मैं 10,000 20,000 डाल के से 1 लाख 1 करोड़ कमा लूँगा, और वो वही मेरा उसमें एक एडवाइस सबके लिए है। हाँ, कि बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक मार्केट कोचेज हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, कुछ हमारे दोस्त यार भी हैं। हाँ, आप सीख करके, समझ करके कुछ करोगे, अपनी कैपेसिटी पे करोगे और स्लोली उसे स्केल अप करोगे, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जो लोग फुल टाइम उसी को अपना काम बना रहे हैं, सबको उसमें जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है। सही बात है। तो मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा, और खास करके टीनेजर्स को, कि एक अच्छी जॉब और एक अच्छा बिजनेस पहले अपने लिए खोजो। स्किल्स बनाओ। यस, स्किल बनाओ, वैल्यू डिलीवर करो और उसमें से कमाना शुरू करो। दैट्स टू बी अ फर्स्ट इनकम। इसको आप अपनी सेकंड इनकम बनाओ। पूरा दिन टीवी के सामने नहीं बैठे रहना है, पूरा दिन वो चार्ट्स नहीं दिखते रहने हैं। हाँ, उसको आप लॉन्ग टर्म में लेके जाओ। हफ्ते में या महीने में एक आपने डील किया, एग्जिट किया, बाय किया, सेल किया, वो बराबर है। बट इधर लोड लेके टीवी के सामने बैठे रहना, सुबह शाम उसी की इनकम, शाम के 10,000 कैसे निकालूं और उसी से घर चलाऊं, वैसे जिंदगी जीने का मतलब नहीं है। राइट, वो बहुत बहुत प्रेशर वाली जिंदगी, और उसमें ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है 5 साल बाद भी आप वही कर रहे रहोगे। जैसे कि आपने बताया, आपका भी एग्जाम्पल, आपने इन्वेस्ट कर दिया एक जगह लॉन्ग टर्म, रियल एस्टेट में डाल के छोड़ दिया। उसका प्रेशर नहीं, हर दिन आप नोट नहीं करो कितना बढ़ रहा है कितना नहीं कर, वो बना के छोड़ दिया। आप अपनी लाइफ में लगे हो, अपने काम पे लगे हो, 6 साल बाद जाके देखते हो तो पैसे डबल हो गए, ट्रिपल हो गए। तो आई थिंक ये स्टॉक मार्केट में भी होता है। जितने भी लोग इंडेक्स फंड में लगाते हैं ये सारी चीज़ें, इसलिए मुझे भी इंडेक्स फंड बहुत सही लगता है। जितने भी मैंने मतलब रे डालियो या फिर जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, इवन टोनी रॉबिन्स की बुक है अनशेकेबल, उसके अंदर उन्होंने बताया सभी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के उन्होंने इंटरव्यू लिए, और कंक्लूजन पे वो यही है कि अगर आप एक एवरेज इंसान हो जो बहुत ज़्यादा अपना टाइम नहीं दे सकता है, ज़्यादा माथा फोड़ी नहीं कर सकता, जो करना भी नहीं चाहिए, तो बेस्ट ये है कि SIP ले लो। निफ्टी जैसा हमारे इंडिया में निफ्टी 50 है, मार्केट में सीधा पैसा लगा दो, छोड़ दो, और एक टाइम बाद आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। शायद 5 साल लगे, शायद 10 साल लगे, 20 साल लगे, बट पॉजिटिव में ही ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट ग्रोइंग है। इंडिया एक ग्रोइंग मार्केट है, आज नहीं तो कल ग्रोथ हो गई। और रियल एस्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर फोकस कर सकते हैं। राइट, इसका एक रियल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ये बात होगी पेंडेमिक से पहले। मैंने कुछ 25-30 लाख रुपए का PMS किया हुआ था। पेंडेमिक आया, 13,000 पॉइंट मार्केट गिर गया। अरे बाप रे, ओके। मेरे फंड के साथ भी कुछ 50% पे वो आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ भी नहीं, आराम कर रहा हूँ। उसके बाद मार्केट ऑल टाइम हाई पे गया कुछ ही महीने में, तो मेरा फंड भी वैसे ही बढ़ गया। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आराम कर रहा हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू बी इन्वेस्टेड लॉन्ग टर्म। मेरे को अभी मार्केट ऊपर गया नीचे गया, पेपर में क्या लिखा जा रहा है, वो पंडित्स क्या बोल रहे, गुरु लोग क्या बोल रहे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। सही बात है। अब
जब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि जिसमें रियल एस्टेट में मैं पैसा कुछ डाल सकता हूँ और वो अच्छी ऑफर लगी मुझे, तो तब मैंने उसको एग्जिट किया अच्छे लेवल पे प्रॉफिट करके, और मैंने दूसरी जगह पे डाला। तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जब कभी भी आप कोई फंड से एग्जिट कर रहे हो तो ये भी याद रखना कि आप पैसा तो बनाए हैं, लेकिन एग्जिट करने के बाद उस पैसे को कहाँ लगा रहे हो, जब तक वो प्लान नहीं है तब तक एग्जिट मत करना, क्योंकि वो पैसा अगर बैंक में या हाथ में आ गया ना, तो उससे फिर महंगी घड़ी आने वाली है, आईफोन आने वाले हैं, गाड़ी आने वाली है, और ये सारी डिप्रिशिएटिंग चीज़ होगी। लाइबिलिटीज आ जाएगी। इंस्टेड आपने सबसे बेस्ट किया एसेट्स में लगाया, जो कि अगेन आपको फिर और अच्छी इनकम देगा, मे बी रिकरिंग रेवेन्यू भी दे सकता है, राइट? नहीं, वेरी पावरफुल। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।